आज देश हित में सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कानपुर में कल उपद्रव करने वाले दंगाइयों के ऊपर योगीराज में किस तरह डंडा चल रहा है। कई ऐसे सबूत भी मिल रहे हैं जिनसे सवाल उठ रहे हैं, क्या दंगा प्री प्लान था। हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए इसकी सच्चाई भी बताएंगे। दंगाइयों के इलाज के बुलडोजर प्लान की जानकारी भी आपको दी जाएगी। देशहित की दूसरी खबर में हम आपको पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में हुए नए खुलासे के बारे में बताएंगे। वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाएंगे जिसमें उनके कातिल नजर आ रहे हैं। आज मूसेवाला के माता पिता ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके इंसाफ की गुहार लगाई। तो क्या अब शाह दिलाएंगे मूसेवाला को इंसाफ? देशहित में देखेंगे पूरी रिपोर्ट। देशहित की तीसरी बड़ी खबर कश्मीर से। टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार है और अब इन आतंकियों पर आखिरी वार किया जाएगा। देशहित में देखिए हाइब्रिड आतंकियों पर कश्मीर से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। आज देशहित के वीकेंड स्पेशल में 8:25 से हम आपको दिखाएंगे करोड़ों हिंदुओं के आराध्य और कलयुग में सबसे अधिक पूजे जाने वाले बजरंगबली की जन्मस्थली पर क्यों मचा है देश के संतों के बीच विवाद। बजरंगबली का जन्म कहां पर हुआ? देशहित के आखिर में हम आपको इन सवालों का जवाब देती हुई एक ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। कानपुर में हिंदुओं पर हमला फिक्स था। नाम पूछ के भी मारा गया। पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या? उन्होंने कहा मेरा नाम मनोज है। कि मारो, ये हिंदू है, इसको मारो। मास्टरमाइंड गिरफ्तार, हिंसा के खुलेंगे तार। अभी भी जो हमारे पास टीवी फुटेज और फोटोग्राफ्स हैं उससे अन्य लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट लगेगा, हर पत्थरबाज फंसेगा। इन उपद्रवियों की पहचान होगी, इन पे गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। कानपुर के दंगाइयों की शामत आई। जो भी व्यक्ति कानून तोड़ेगा और उसको कानून के तहत हम कड़ी की सजा देने वाले हैं। योगीराज बुलडोजर से इलाज। यूपी के कानपुर में हुई हिंसा और उपद्रव की साजिश अब धीरे धीरे खुलने लगी है। जिस वक्त राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कानपुर में मौजूद थे, उस वक्त कानपुर में हजारों उपद्रवियों की हिंसा संयोग था या प्रयोग, अब इसकी जांच की जा रही है। अब तक कानपुर हिंसा के 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हिंसा का मास्टरमाइंड माना जा रहा हयात जफर हाशमी लखनऊ से गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पुलिस अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि दंगाइयों पर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए लगाया जाएगा। वहीं उपद्रवियों के घरों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर भी चलाने का ऐलान किया जा चुका है। यूपी पुलिस कानपुर हिंसा में पीएफआई की साजिश के एंगल से भी जांच करेगी। कानपुर के बेकनगंज में जिन उपद्रवियों ने हिंसा की, पत्थरबाजी की, दुकानों को लूटा, पुलिस वालों की पिटाई की, हिंदुओं को नाम पूछ कर निशाना बनाया, अब उनको इसकी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपद्रवियों को कई बार चेतावनी दे चुके हैं। बुलडोजर वाला ट्रेलर भी दिखा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जिन्होंने कानपुर में हत्यार की, कानपुर में कश्मीर वाली पत्थरबाजी की, उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। फिलहाल इस हिंसा के 4 मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी, जावेद अहमद खान, मोहम्मद राहिल और मोहम्मद सूफियान समेत 24 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं हिंसा में शामिल और साजिश करने वाले 36 लोगों की पहचान भी हो चुकी है। टोटल अरेस्टिंग कल 18 अरेस्ट हुए थे
और 6 और आज हुए हैं। बट इनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन, इनके मंसूबों, इनकी साजिशों को जानने के लिए इनसे विस्तृत पूछताछ करने की आवश्यकता है, जिसके लिए न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा कि इनको 14 दिन का रिमांड दिया जाए। हम आपको बताएंगे कानपुर हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कैसे की जा रही है और इन दंगाइयों का अंजाम क्या होगा। उससे पहले समझिए सरकार कानपुर हिंसा को लेकर कितनी सख्त है। कानपुर हिंसा के बाद यूपी पुलिस के तेज तर्राट अफसर अजय पाल शर्मा को खास तौर पर कानपुर भेजा गया और दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। इन उपद्रवियों की पहचान होगी, इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी, इनकी संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा और अगर कोई अवैध निर्माण इत्यादि या अवैध कब्जा इन लोगों ने कर रखा होगा कहीं तो उसका ध्वस्तीकरण भी कराया जाएगा। योगी सरकार का बुलडोजर मॉडल दंगाइयों और उपद्रवियों के लिए दहशत का दूसरा नाम बन चुका है। एक बार फिर से ऐलान किया गया है कि जिन्होंने कानपुर में पत्थर चलाए उनके घरों पर बुलडोजर चले। उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं, किसी को बख्शेंगे नहीं। ये तय है कि उनके मंसूबे अच्छे नहीं हैं, प्रदेश के अमन चैन को डिस्टर्ब करने का उन्होंने असफल प्रयास किया है। चलिए अब आप ये भी समझिए, आखिरकार कानपुर में जब देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यूपी की राज्यपाल और मुख्यमंत्री मौजूद थे, उस वक्त कानपुर के बेकनगंज इलाके में हिंसा कैसे, क्यों और किसने भड़काई। यह हिंसा तब शुरू हुई जब मस्जिद से नमाज के बाद निकली भीड़ ने जबरदस्ती दुकानें बंद करवाने की कोशिश की। दुकानें बंद नहीं हुई तो पत्थरबाजी शुरू हो गई। बंद गलियों में जमकर पत्थर चले, बम चले, पुलिस वालों को निशाना बनाया गया। और अब इन उपद्रवियों की सारी करतूतें सीसीटीवी के जरिए सामने भी आ रही हैं। मौलाना थे वो, ये इस ओर से जा रहे थे, उन्होंने हाथ दिया इस तरफ आ जाओ। शहर काजी जो है उन्होंने अगुवाई की, पूरी उनके फुटेज हैं। शहर काजी ने अगुवाई की कि हाथे को टारगेट करना है और हाथे पर उन्होंने टारगेट कराया शहर काजी ने। ऐसे ही एक सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ रहा है किस तरह एक शख्स बवाल करने वालों को बुलाता है जो बवाल शुरू कर देते हैं। लेकिन ये दंगाई कौन थे जो लोगों का नाम पूछ कर उनकी पिटाई कर रहे थे, जिनका निशाना इलाके में रहने वाले हिंदू थे। नाम बूझ के रिश्ते वाला आ रहा था, मैं बगल में रहता है, उससे नाम बूझे ने नाम अपना मुकेश बताया, उसका पूरा मतलब बोल दिया वो सीरियस है। अच्छा, नाम पूछा जा रहा था? हाँ, नाम पूछ के मारा जा रहा है। पुलिस अब ऐसे लोगों की पहचान कर रही है। कईयों की पहचान हो गई है, लेकिन कई फरार भी हो चुके हैं और अब कानपुर के बाहर छापे मारकर इनकी धरपकड़ की जा रही है। वैसे कई चश्मदीदों का कहना है कि ये उपद्रवी स्थानीय नहीं थे। स्थानीय लोग नहीं थे, कोई भी स्थानीय नेता और कोई भी जान पहचान वाला हमारा नहीं था। बहुत डर का माहौल पैदा हो गया था एकदम। ऊपर चल के बैठ गए थे, यहाँ पे हम लोग अपना गेट बंद करके ऊपर चले गए। फिलहाल कानपुर हिंसा के बाद बेकनगंज इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। जहां कल बवाल हुआ था, आज भी वहां उपद्रव के निशान मौजूद हैं। ये देखिए, ये मारुति वैन है और यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये मारुति वैन का जो हिस्सा है, यहीं पर इस पर भी जो है बुलेट हुई थी। इसके साथ साथ आपको तब बता दें कि ये पूरा इलाका है जहाँ पर भीड़ जो है बहुत ज़्यादा जो है माती हो गई थी और उसके बाद यहाँ पर हालात जो हैं वो बेकाबू हो गए थे। और आपको बता दें कि देखिए, ये पूरा इलाका है जहाँ पर ये पूरी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली थी। इस बीच कानपुर हिंसा के तार पीएफआई से भी जुड़ रहे हैं, जिसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। हमारे पास उन 5 लोगों की सूचना है और उनको शीघ्र ही उनको आइडेंटिफाई करके उनकी भी अगर उनका रोल है तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरे इशू को हम लोग देख रहे हैं और इसमें मैंने जैसा आपको कहा, किसी को भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल कानपुर हिंसा के आरोपियों पर कार्रवाई जारी है। जो कानपुर से भाग गए हैं उनकी भी धरपकड़ हो रही है और अधिकारियों ने संकेत दे दिए हैं जैसे जैसे कानपुर हिंसा के चेहरे सामने आएंगे, शहर में बुलडोजर की गतिविधि भी बढ़ जाएगी। श्याम तिवारी और विशाल रघुवंशी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कानपुर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.